अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते साथ उम्मीद करता हूँ फिट होंगे बेहतरीन होंगे अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी PSL बॉल टेम्परिंग कंट्रोवर्सी, कैमरा एक्सपोज द ट्रुथ। मेजर गोरवाला मेजरली राइट दी वीडियो है जी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। फाइनली हमें भी सपोर्ट करें, इन्हें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मेरे साथ है मलिक सकलार इकबाल मोहम्मद समीर खोखर। So guys, let's स्टार्ट। Good morning, sir. Cheers, brother. Good morning. Cheers, sir. Music. Cheers. सर आदेश बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं आज। बता वी आर ऑल रेडी फॉर द इंटरेस्टिंग मतलब खबर्स। कुछ लोगों को लगता है कि हम सिर्फ PSL ही क्यों कवर करते हैं या पाकिस्तान ही क्यों कवर करते हैं। पाकिस्तान में इतना मसाला है कि वो ख़त्म नहीं होता। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अक्सर लोग पूछते हैं कि पाकिस्तानी अक्सर बोलते हैं कि अरे मेजर साहब आपका तो गुजारा ही नहीं चलता बिना पाकिस्तान के, और ये कई लोग मुझे ट्रोल करने की पाकिस्तानी कोशिश करते हैं। मैं उनको आज समझाना चाहता हूँ। देखिए, जो हमारा सीरियस चैनल है, सीरियस वाला, दैट इज द चाणक्य डायलॉग्स, ठीक है, उसमें हम सीरियस खबरें, उसमें आपको पाकिस्तान बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर 1 या 2% कभी पाकिस्तान आगे आ गया। वरना रशिया यूक्रेन की बात हो रही है, इजराइल US ईरान की बात हो रही है, गल्फ की, ये सारे के सारे हम सीरियस चैनल पे हम पाकिस्तान को डिस्कस नहीं करते। ये मेजरली राइट, आपको पता है, हंसी मजाक का चैनल है, यहाँ पे लाइट माहौल रहता है, तो हंसी मजाक के लिए हम पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। सर नहीं, मतलब यही तो सच है। हाँ। और क्या, टेलिंग द ट्रूथ यार। सर हम यहाँ पे तो पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों करते हैं इसमें? अब देखो रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब ये क्या, हम कैन वी कवर इट इन TCD? धुएं उठा दिए रिजवान ने। है ना सर गर्दा उड़ा दिया। PSL का एक मैच चल रहा था लाहौर कलंदर के बीच में। लाहौर कलंदर्स जो टीम है शाहिनशाह अफरीदी वाली। अब बहुत थ्रिलिंग मैच चल रहा है। लास्ट ओवर में मैच आ चुका है। 3 बंदे खड़े होते हैं, शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फकर जमान। तो ये कुछ बॉल में कुछ करते हैं ये, ठीक है, और वो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। अंपायर आके बॉल चेंज कराता है। उसके बाद इनके ऊपर फिर जो दूसरी टीम होती है उसको एज अ फेवर उसके 5 पॉइंट, मतलब 5, उसको जो जितना स्कोर चेज करना था उससे 5 नंबर कम कर दिए जाते हैं। इन पे पेनल्टी लगाई जाती है, 5 रन कम कर दिए जाते हैं। तो इनके ऊपर बॉल टेम्परिंग का केस लगता है कि इन्होंने बॉल के साथ छेड़छाड़ करी है। शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फकर जमान। तो ये अभी PSL शुरू हुआ है और अभी से ये सब चीजें सामने आनी स्टार्ट हो गई हैं। शुभारंभ सर है। और जब बाद में भाई से पूछा जाता है ना, शाहिनशाह अफरीदी से, कि क्या था ये, कहते कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, हम जाके अपने कैमरा में चेक करेंगे कि उनको ऐसा क्या दिख गया। अपने कैमरा में जाएंगे ड्रेसिंग रूम में तो हम अपने उसमें चेक करेंगे, अपने सिस्टम में कैमरा की रिकॉर्डिंग, कि इसमें क्या दिखा था ऐसा जो इन्होंने हमारे ऊपर एक केस ये लगाया। तो वही बात हो गई कि मेरे गूगल में गलत आ रहा है, तू अपना गूगल चेक कर। सर ये कौन सी बात होती है यार, अपने कैमरा में जाके चेक करेंगे? तो मतलब हर बारी छल करना, कपट करना। नॉट ओनली दैट, पाकिस्तान की फितरत है यार, तुम धोखेबाजी करनी है ना तो बड़े लेवल की करो यार। लगे कि हाँ यार इन्होंने, जैसे हमारे टाइम पे कहानियां सब, पता नहीं सच है झूठ है, आई डोंट नो, सर अर्बन लेजेंड्स हो जाती है ना, अर्बन लेजेंड्स हो जाती हैं जो कि आपको पता ही नहीं कि ये मामला सच है झूठ है, लेकिन एक कहानी बन गई। तो कहानी हमारे टाइम पे कहते थे नटवरलाल ने ताजमहल बेच दिया, सर एक कहानी थी। अब पता नहीं उसने बेचा नहीं बेचा, नोबडी नोज, बट एक कहानी है कि बेच दिया। तो अगर फ्रॉड करना है ना, एक ऐसे लेवल का करो कि यार लोगों को लगे कि हाँ देखो फ्रॉड करा है, लेकिन यार उसमें भी क्लास है। सर ये 15 कैमरा होते हैं PSL में, 20-25 पूरे, हर जगह से ऊपर नीचे से एंगल जैसे होता है क्रिकेट में कवर, दुनिया भर के कैमरा हैं। उसके कैमरा के सामने इनको ये लगता है कि ये इनविजिबल मैन है। इन्होंने कोई ऐसा कपड़ा पहन लिया जिससे दिखते ही नहीं है। सर छोटे लेवल की हरकतें, हल्के लेवल की हरकतें। इंडिया में वो किसका एक जेट आके स्टेशन हुआ था केरला में, F-35 था वो, लाइटनिंग। हाँ, वो किसी ने OLX पे बेचने के लिए डाल दिया था। क्या बात कर रहा हूं? अब फॉर सेल था वो। इंडियंस के दिमाग, कुछ छोटी मोटी चीज नहीं। F-35 बेच रहे हैं भाई। क्या उसने F-35 OLX पे डाल दिया था? हाँ हाँ,
कम ऑन, डोंट टेल मी। अरे मैं चल नहीं, यू आर सेइंग इट तो होगा, किसी ने डाल दिया होगा। दिखाऊंगा इसको बाद में आपको। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। पीएसएल में स्टैंड्स खाली पड़े हैं, कोई ऑडियंस है ही नहीं, हाँ, पर जब भी चौका पड़ता है, छक्का पड़ता है ना, शोर बहुत मचता है पीछे से, वो पूरा एकदम चिल्लम चिल्लाहट हो रही होती है स्टेडियम ये में। कैसे होता है? अब पता नहीं, कोई वॉइस ओवर यूज करते हैं, कुछ तो करते होंगे, बट स्टैंड्स का जब भी वो फुटेज दिखाता है, कोई नहीं है स्टैंड्स में, पर जैसे कोई बाउंड्री लगती है, बहुत शोर आता है पीछे से, पूरा खुशी का माहौल। ये मैंने देखा था, ऐसा नहीं होता तो कपिल शर्मा की शो में जब कोविड था, जब पुतले बिठाए हुए थे, जब पुतले कार्डबोर्ड के बना रखे थे, पर वो तो सर। कोविड था यार। अब क्या हो गया? मुझे एक बात समझ, कोविड में तो ठीक है, सर कोविड में आई डोंट नो यार। जनसंख्या कितनी है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की तो 24-25 करोड़। 43 करोड़ तो हॉटस्टार पे मैच देख रहे थे आईपीएल का, और 40 से 50 लाख की कैपेसिटी स्टेडियम की है बंगलौर वाले की, और दाएं 40 से 50 हजार की चिन्नास्वामी ना, हाँ, चिन्नास्वामी हाँ, 43 करोड़ 40-50,000 हाँ। मात्र हॉटस्टार पे देख रहे हैं, और टाटा स्काई वगैरह वगैरह पे तो अलग चल रहा होगा। इतने मतलब डबल लोग देख रहे हैं। आईपीएल डबल द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। सर, वो सिर्फ हॉटस्टार पे देख रहे हैं। नहीं, हॉटस्टार पर एग्जैक्टली डबल नहीं है, डबल से थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ। अगर आप सब टाटा स्काई और सब कुछ मिलाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सो मेनी पीपल आर वाचिंग। ये पाकिस्तानियों को देखो, ये बहुत जरूरी था, ये जो फ्रीडम फाइटर ने पॉइंट दिया ना। कारण क्या है कि पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी गलतफहमी है, और ये गलतफहमी उनके जो सीनियर क्रिकेटर हैं, जो रिटायर हो गए हैं, वो जानबूझ के अपनी आवाम को झूठ बोलते हैं। सर, जो पाकिस्तानी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सम ऑफ देम आर वेरी सेंसिबल एंड रिस्पेक्टेबल, नो डाउट, बट कई सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, ब्रॉडकास्टर, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा तो ब्रॉडकास्टर विल लूज मनी, सर ब्रॉडकास्टर को पैसे का नुकसान हो जाएगा, और ये इनकी मजबूरी है, और इंडियन ब्रॉडकास्टर मजबूर कर देंगे बीसीसीआई को। ये टेलीविजन पे ऐसा फ्रॉड, पता नहीं क्यों झूठ बोलते हैं ऐसा। और जब बोल रहे हैं, जब वो बोल रहे हैं, उनको पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। सर, एक तो होता ना मुंह से झूठ निकल गया आपके, फिर आपने माफी मांग ली, आपने बोला कि नहीं साहब ठीक है, मुझसे गलती से हो गया, आई वॉज नॉट अवेयर यार, गलती से हो गया, सॉरी, तो ठीक है, होता है यार, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी कमिट मिस्टेक्स। ये जान के कि ये झूठ है, जान के कि ये झूठ है। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी अब नहीं रही भाई, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के दिमाग में चल रही है, लाहौरियों के दिमाग में, कि एक राइवलरी है। कोई राइवलरी नहीं है। अगर इंडिया ए सर और इंडिया बी आपस में मैच खेले, ठीक है, इंडिया ए एक तरफ और इंडिया बी एक तरफ, ये आपस में मैच खेलेंगे ना, उसके इंडिया पाकिस्तान के मैच ज्यादा व्यूअरशिप है। यही सेम चीज इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में कही थी कि व्यूअरशिप खत्म हो जाएगी अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। ये सब देखो, ये अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए पाकिस्तानी ना, ये ऐसे शगुफे छोड़ते रहते हैं कि किसी तरीके से दुनिया हमारी इज्जत कर, दुनिया झूठ पे इज्जत थोड़ा ना करती है। तो वही चीज इन्होंने वो ईरान वॉर में कर रहे हैं कि हम आके सबके, हम डिप्लोमेसी करेंगे। तुम पैसे मांगना तो बंद करो पहले यार, तुम डिप्लोमेसी बाद में कर लेना, डिप्लोमेसी कर लो, बाद में कर लो, कल परसों कर लेना, आज तुम पैसे मांगना तो बंद करो। जिसके साथ डिप्लोमेसी कर रहे हो सबसे तुमने लोन ले रखा है, तुम्हारी उनके सामने क्या भाई, आप न्यूट्रल हो, तो इसका मतलब आपको ये कहना चाहिए ना कि एक मिनट सऊदी अरब, एक मैं बात कह रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, एक मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब लोग हैं वहां पे या होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आप में उतना पावर होना चाहिए कि जब अगर ईरान कुछ कह रहा है और सऊदी अरब बीच में बोलता है, तो आप एक सऊदी अरब से रिक्वेस्ट कर सकें कि भाई आप एक मिनट जरा, ये ईरान है, ईरान अपनी बात खत्म कर ले, उसके बाद आप बोलिएगा। एक बात कह रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं देसी में, पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान को तुम ये बोलेगा शेख के मेरे पैरों पे क्यों बैठे हो यार, कुर्सी सामने उस पे बैठो, व्हाई आर यू देयर नियर माय फीट। ये हर चीज में हमारा इंडियन ब्रॉडकास्टर का दिवालिया हो जाएगा, और पाकिस्तान, पता नहीं कौन इनको चूरन, और पूरी कौम बिलीव करती है इस पे। वी डोंट नीड पाकिस्तान, हम जिंदगी भर पाकिस्तान के साथ एक मैच ना खेलें, हमारा आईपीएल इज मोर देन सफिशिएंट यार। आईपीएल में इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतनी व्यूअरशिप है, लोग पागल हो रखे हैं, घर में 2-2 3-3 टी शर्ट्स रख रखी हैं। ठीक है, जो आरसीबी है, अभी आरसीबी के लिए खेलता ना कोहली सर, आरसीबी के फैन है, वहां पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ऐसा माहौल बन रखा है। ये हमसे क्रिकेट में कंपीट करते हैं, कंपीट करने की सोच रहे हैं पाकिस्तानी। एक बंदा स्टैंड में तो है नहीं, एक बंदा स्टैंड में देखने को नहीं है, व्यूअर है नहीं तुम्हारे। ब्रॉडकास्टर फिर बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं लाहौरी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ऑल दिस लाहौरीज ना, दे टॉक वेरी बिग। ब्रॉडकास्टर का अबे ब्रॉडकास्टर को मार गोली,
इंडिया पाकिस्तान को मार गोली मैच की, क्रिकेट मैच की, इंडिया पाकिस्तान की मार गोली उसको। भाई बेसिक बात, पीएसएल में एक बंदा स्टैंड पे नहीं है, कुत्ता नाच रहा है वहां पे सर। और बातें इतनी बड़ी बड़ी कि हम यहाँ कार देंगे तो वो कार देंगे, पता नहीं क्या क्या। अभी आपने आरसीबी का बोला, अभी आरसीबी सेल हुई है तो 2-3 ग्रुप्स ने उसको मिलके खरीदा है 14 या 15 हजार करोड़ में इंडियन रुपीस। हाँ। तो मतलब ये कितना बड़ा अमाउंट है। तो पाकिस्तानी तो जीरो भी गिनते गिनते बेचारे थक जाएंगे। मैंने देखा था पाकिस्तानी रिएक्शन उस पर सर कि इतने में बिकी है, इतने में बिकी है, इतने में बिकी है। इन्होंने अपनी लीग का बेड़ा गर्क कर दिया, पता है क्यों? यार एक बात बताओ, मेरी हाइट अगर 5 फुट 11 इंच की है सर, और सरताज 6 फुट 3 इंच का है, ठीक है, सिखों सेखों है 6 फुट 3 इंच का, मैं सेखों से लंबा हो जाऊंगा? मैं रोज बोलूं कि मैं इससे लंबा हूं, मैं सच तो ये है कि सेखों इज बड़ी 6 फीट 3 इंचेस। सर मैं ऐसे करके बात करता हूं उससे, वो ऐसे करके देखता है नीचे। ये अब आई डोंट नो यार, मुझे इसका लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया है ना। आई हैव नॉट अंडरस्टूड द लॉजिक यार। एक न्यूज और है। हाँ, मुश्ताक अहमद है पाकिस्तान के पूर्व मुशी भाई। हाँ, तो एक पूर्व जमाने में क्रिकेटर। मुशी थे, तो अब तो मौलाना मुशी हो गए हैं वो। हाँ। ये जैसे मैच से पहले ऐसी बातचीत कर रहे होते हैं आपस में, तो एक कमेंटेटर कह लें या उन्होंने माइक पकड़ा हुआ था अपने हाथ में, उनका नाम है ओ मैंने सुना है। डोमिनिक कॉर्क। ये हाँ। इंग्लैंड के पूर्व बॉलर रह चुके हाँ, हैं। डोमिनिक कॉर्क बॉलिंग करता था, आई नो। सर, हाँ, तो इंटरव्यू चल रहा ये है, हमारे जमाने के जेलर हैं ये डोमिनिक कॉर्क। आपस में बात कर रहे हैं। तो ये जो मुंशी भाई है, मूशी भाई, हाँ। तो ये अपनी बात बीच में ले आए कि तुम्हें मैंने अपने टाइम पे कितनी बारी आउट करा है। वो इनसे पीएसएल से रिलेटेड सवाल कर रहे हैं और ये अपना बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपने टाइम पे कितनी बारी आउट किया था, तुम्हें याद है। वो बार बार डॉज कर रहा है कि हम पीएसएल के बारे में बात करते हैं ना। उसने बोला भी कि मैं तो बॉलर था। कहता नहीं तुम बॉलर थे, ठीक है, पर मैंने तुम्हें कितनी बारी आउट किया, तुम्हें ये ध्यान है? तो इस चीज का ना बहुत मतलब बैकलैश मिल रहा है पाकिस्तानी अवाम से ही। पाकिस्तानी अवाम कह रहे हैं। हाँ, उनका कहना है कि आप पीएसएल पे ध्यान दो, आप कहाँ पुरानी बातों को बीच में लेकर आ रहे हो, और आप उनको मतलब एक तरीके से एम्बैरेसिंग सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी। मेहमान नवाज कौम है, हम बड़े मेहमान नवाज हैं। मेहमान नवाजी, बहुत मेहमान नवाजी इनकी हो। देख रहे हैं ना कैसी मेहमान नवाजी हो रही है। ये सब देखो, बात ये है कि ये फुके कारतूस हैं पुराने, ठीक है ना। ये मुशी फुशी एक जमाने में होंगे ये सर। ग्रेट। अब ये अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी हम रेलिवेंट हैं। सर आप डोमिनिक कॉर्क को ही बोल रहे हो कि हमने आउट करा, ठीक है। अब मुश्ताक अहमद हो, कल सचिन आके बोलता है याद है मुशी तेरे को कितनी बार छक्के मारे थे, याद है, मजा आया। सहवाग बोले मुझे याद है तेरे कपड़े फाड़ दिए थे सबके सामने, मजा आया। सर यार सहवाग विल नेवर से दैट यार। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, ये सोफिस्टिकेटेड बंदे हैं यार। ये कभी ऐसी हल्की बात नहीं करते। मैं बता रहा हूं, ये मैं जब बोलता हूं तो लोग, अच्छा मैं जो बोलता हूं फिर पाकिस्तानी पूरी कौम जो है ना जुट जाती है मुझे सही प्रूव करने में। मैं कहता हूं बिल्कुल ये घटिया हरकतें हैं इनकी, तो पहले बड़ा बुरा लगेगा, मेजर ने बोला घटिया हरकतें घटिया, फिर वो कहते थे चलो मेजर ने बोल ही दिया है, एक जमाने में हमारे बाबा कौम रह चुके हैं, आजकल उन्होंने मना कर दिया तो बाबा कौम की बात झूठी कैसे। मुशी एक काम कर, तू जाके चोरी हरकत कर दे यार, गौरव की बात हल्की नहीं पड़नी चाहिए, जा। ये ऐसे हो रहा है उल्टा। सर कमेंट्री में शोएब अख्तर को देखा था? शोएब अख्तर करता है कभी कभी कमेंट्री ना बीच में सर, या टेलीविजन पे शोएब अख्तर विल गो एंड गिव हिज पॉइंट ऑफ व्यू। देखा होगा सर। शोएब अख्तर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। कभी देखा शोएब अख्तर को हल्की बात करते हुए कि कोई ऐसी हल्की बात कर दी, छिछोरों वाली बात कर? नहीं, वो अपनी बात करेगा, अपनी बात कह के फिट, कोई दिक्कत नहीं। वसीम अकरम को देखा हल्की बात करते हुए? ये मुशी भाई पता नहीं मुशी भाई ही हैं बिल्कुल सर नगीने। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। मुझे पता है, पाकिस्तान के मुझे पता है। डिप्यूटी पीएम, हैं? पाकिस्तान के डिप्यूटी पीएम हाँ, गिर गए सर, और बहुत जोर से गिरे। तो ये वेलकम करने के लिए जा रहे थे इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर का, जो मिडिल ईस्ट में पीस टॉक के लिए ये सब मिल रहे थे।
तो अच्छा, इजिप्ट का कोई लेना देना नहीं है, इजिप्ट पे ना अटैक हो रहा है, ना इजिप्ट कुछ है, इजिप्ट का बॉर्डर लगता है इजराइल के साथ। ये क्लिप दिखा सकता हूँ, छोटी सी क्लिप है, ज्यादा बड़ी है नहीं वैसे। मैंने क्लिप मत दिखा, बस गिरते हुए एक बार स्क्रीनशॉट हाँ ठीक है, ऐसा कर देते हैं। हाँ। तो भाई जा रहे होते हैं और बहुत तेज गिरते हैं, मतलब वो पता नहीं पैर स्लिप होता है क्या होता है, और इससे ना बहुत मतलब ऐसा वो माहौल बन चुका है कि ये पीस टॉक करवाएंगे जिनके खुद के कदम नहीं संभाले जा रहे कि चलना कैसे। देखो, गिर कोई भी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहते हैं कि साहब कोई नहीं गिर सकता, पीपल कैन ऑलवेज फॉल डाउन। इनके साथ ही क्यों होता है? नहीं वो ठीक है, जूते महंगे होंगे इनके, स्लिप हो गए, वो अलग चीज है यार। इवन आई कैन फॉल डाउन टुमारो, अगर मैं लड़खड़ा गया तो दैट इज नॉट द पॉइंट। फिर वही चीज है, आपके बेसिक्स ठीक नहीं है, ठीक है, आपके बेसिक ठीक नहीं है, आपका बेड़ा गर्क हो रखा है, आपको बड़ी बड़ी, मैं अगर पता है पाकिस्तानियों को एडवाइस दूं, पाकिस्तानी स्टेट को, तो एक बोलूं कि तुम सब कुछ छोड़ दो यार, तुम सब कुछ छोड़ दो पूरी दुनिया में। हम फिलिस्तीन के लिए खड़े हैं, हम कश्मीर का, तुम पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाओ यार। सर बाहर में गया फिलिस्तीन यार, तुम किसी के लिए खड़े मत हो, तुम पाकिस्तानियों के लिए खड़े हो जाओ कि जी हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, हमने 15, 20, 25 साल चुप रहना है, हमने बकवास नहीं करनी, हमने ख्वाजा आसिफ जैसे बंदों के गले में पट्टा बांध के इनको अंदर कमरे के अंदर बंद करके रखना है, और 25 साल पाकिस्तान कुछ ना करे, सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी पे फोकस करे, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को ठीक करे। IMF के चंगुल से निकले, ये जो भीख मांगते रहते हैं ये 2-2 रुपए के लिए, इनकी चंगुलों से निकले, अपनी इकोनॉमी के अपना टैक्सेशन नेट है उसको वाइड करें, एक फेयर टैक्सेशन सिस्टम लेकर आए, और यही चीज IMF भी कह रहा है इनको सर। पर इनको अच्छी बातें समझ में नहीं आती। इनको क्या बातें समझ में आती है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ तो ब्रॉडकास्टर डूब जाएंगे, इनको ये सब बकवास समझ में आती है। अब ये करवा रहा है, ओ भाई सुन, ये सब छोड़ दे, इजिप्ट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, कुछ नहीं होना इसका, कुछ नहीं होना। जो बीच में आपकी दोस्ती भी करवा रहा होता है ना, उसका भी एक वजन होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि साहब ईरान से हमने बात कर ली, हमारे जहाज निकल जाएंगे, हॉर्मुज से हमारे जहाज निकल जाएंगे। सच बात क्या है, इस पे बात कोई नहीं कर रहा। हाँ, ईरान ने बोला पाकिस्तान का जहाज निकल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, ईरान ने बोला है। 4-5 मुल्कों के नाम है, उसमें भारत का भी नाम है, पाकिस्तान का भी नाम है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो जो जहाज निकल रहे हैं उसका पैसा पाकिस्तान ने नहीं दिया, वो भी लोन में चल रहा है। सऊदी अरब से भीख मांगी कि साहब जहाज भेज दो, सऊदी अरब ने बोला ठीक है, ईरानियों से बात कर लो, अगर वो थ्रू कर देते हैं तो थ्रू तुम ले जाओ, तो उन्होंने भीख दे दी, अल्लाह के नाम पे कुछ तेल दे दे बाबा। और फिर बातें इतनी बड़ी बड़ी कि हमने इजिप्ट के हम डिप्लोमेसी, अब चाइना ने यही काम करा था सर। व्हेन आई वाज अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, मैं बात कर रहा हूं जब मैं उधर था शिपकिला में, शिपकिला एक पोस्ट है ऊपर ना, एक पू करके एक जगह है हिमाचल में ना, पू करके एक जगह है, तो वहां से हम जाते हैं खाब, वो हरे सेब होते हैं, बड़े यूनिक, वहां पर बड़े टेस्टी हरे सेब होते हैं। खाब से आप चलो ऊपर तो शिपकिला है, फिर लुकमा है, तो शिपकिला का मैं कंपनी कमांडर था। तब मुझे एक सीनियर ऑफिसर ने बोला था कि उस जमाने में चाइनीज के साथ बड़ी अच्छी, मैंने बोला सर ये तो 62 और 67 में तो हमारी झड़पें हुई हैं, इनके साथ लड़ाई, फुल फ्लेजेड वॉर हुआ है, अब ये चाइनीज इतने क्यों चुप है? सो आई रिमेंबर दैट सीनियर ऑफिसर टेलिंग मी, आई फॉरगेट दैट सीनियर ऑफिसर्स नेम, मेरे दिमाग से निकल रहा है। He told me that Chinese have just decided to keep quiet and work on their economy. I remember उन्होंने बोला था मुझे, they said कि हमने लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, चुप रहो, इकोनॉमी पे काम करो, क्योंकि अगर हमने इकोनॉमी क्रैक कर दी बाकी हर चीज अपने आप सॉल्व हो जाएगी। इनको लाहौरी ब्लड ऐसा है कि जेब में 5 रुपए नहीं है, पूरे मोहल्ले से भीख मांग के बहुत बड़ी पार्टी दे दी कि मेरी तारीफ हो गई। मत कर पार्टी, वो 5 रुपए में से 2 रुपए का खा, 3 रुपए बचा। अपनी इकोनॉमी ठीक करो, ये हम ये कर देंगे और ईरान और हम उनको टेबल पे लेकर आएंगे। तुम टेबल पे, तुम्हारे टेबल पे खुद आटा नहीं है, रोटी नहीं है तुम्हारी टेबल पे, दुनिया भर को टेबल पे ला रहे हैं। बट ठीक है, इनकी फितरत है ये, दैट इज व्हाई दे आर सफरिंग। सर बिग टॉक, जीरो एक्शन। शहबाज शरीफ अभी एक इंटरव्यू दे रहे थे। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है, इसमें भी मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है।
जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फ़ैसला किया है और इसका हुज्म 56 अरब रुपए बनता है। यानी इस हफ्ते में मज़ीद 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि तेल को लेके बात चल रही थी पाकिस्तान में, और इसमें वो बता रहे हैं कि जो सरकार है वो अपने ऊपर बर्डन ले रही है, क्यों इनके पास कुछ आया होगा कि आप पेट्रोल में भी इतना दाम बढ़ाइए और डीजल में भी इतना दाम बढ़ाइए। और अभी जो करंट पेट्रोल चल रहा है वो 321 पाकिस्तान रुपीस चल रहा है और डीजल 335 चल रहा है। इन्होंने बोला कि सरकार वो सारा अपने ऊपर वजन ले रही है, कितने का, 56 बिलियन डॉलर का, नहीं रुपीस, सॉरी, 56 बिलियन रुपीस का अपने ऊपर हर हफ्ते बर्डन अपने ऊपर ले रही है कि हमें दाम ना बढ़ाने पड़े। तो अगर आपको कहीं भी निकलना है, आप सोचे पहले 2 बारी निकलने से पहले कि आपको जाना ज़रूरी भी है नहीं है, गाड़ी उठानी ज़रूरी भी है नहीं है। तो मेरा सवाल ये है, अब ये भाई खुद वहाँ आए होंगे स्पीच देने के लिए, खुद ये पूरे काफिले में आए होंगे, आगे 10 गाड़ी पीछे 10 गाड़ी, तो ये सब बातें आवाम के लिए क्यों है? आगे 25 गाड़ी पीछे 25 गाड़ी, मैं कम प्राइवेट जेट। सर मैं आपको वही चीज बता रहा हूं कि बात वो नहीं है कि आवाम के लिए, ठीक है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली वो अब बंद नहीं हो सकते, आवाम को बोल सकते हैं, पीएम तो चलेगा यार, दैट इज नॉट द पॉइंट यार। पॉइंट इज कि ये जो कह रहे हैं कि 56 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का हम ले रहे हैं, ये पैसा आ कहां से रहा है? ये फिर भीख मांगेंगे बाहर से, ये फिर भीख मांगेंगे, इनकी कैपेसिटी नहीं है ना, ये रोज की बात कर रहे हैं ना, पर वीक की बात। हाँ। अब देखो 4 यानी कि 200 अरब से ज्यादा हो गए भाई, एक हफ्ते में आप 56 बोल रहे हैं तो आप लगा लो 125 अरब सर, 125 अरब रुपए इन्होंने कह रहे हैं कि हमने रिलीफ दे दिया एक किस्म से, कॉस्ट ना बढ़ा के, दाम ना बढ़ा के। तो ये 300 रुपए कैसे पहुंचा तुम्हारा, अगर तुमने दाम नहीं बढ़ाया तो 321 रुपए जो भी है वो और बढ़ने वाला था मतलब इससे। तो ये तो कहने वाली बातें हैं यार, ये तो कहने वाली बात है, किसको पता कि और बढ़ने वाला था कि नहीं बढ़ने वाला था। इसके हिसाब से तो उन्होंने यही कहा है कि इनके पास जो प्रपोजल आया था 95 रुपीज हमें पेट्रोल में बढ़ाने हैं और 203 रुपीज हमें डीजल में बढ़ाने थे, जो कि हमने नहीं बढ़ाए, वो बर्डन हम अपने ऊपर ले रहे हैं। हाँ, तो अब आप लोग सोचो, आप लोग थोड़ा हमारा साथ दो, निकलने से पहले 2 बार सोचो। देखो सुनो, वो सब चीजें ठीक हैं कि आप निकलने से पहले सोचो, इस बात में कोई गलती नहीं है। और पाकिस्तान के पास खुद का तेल नहीं है, भारत के पास भी बहुत कम है, भारत तो 85-90% बाहर से इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान का भी यही हाल है, राइट। माई ओनली थिंग इज दैट ये झूठ बोलते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, दे लाई टू देयर पीपल, दैट इज माई प्रॉब्लम। आप पब्लिक से झूठ मत बोलो, आप पब्लिक के पास जाओ, उस पब्लिक के आशीर्वाद से आप प्रधानमंत्री बने हो पाकिस्तान के, उनको सच बता दो कि बॉस ये है, दिस इज द इशू, हम ये कर देते, ये कर, 24 घंटे दे रहे ना मार्केटिंग मोड, लाहौरीज ना 24/7 दे मार्केटिंग शो ऑफ, ये दिस इज पार्ट ऑफ द लाहौरी कल्चर, शो ऑफ, बहुत ज्यादा शो ऑफ, दिखाना, दिखावा, ये पैसे, ये वो, मतलब कि, और है नहीं, अंदर से खोखला मामला है। जो ये बर्डन अपने ऊपर ले रहे हैं, तो ये एक फिल्म है शतरंज के खिलाड़ी सर, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजें अवध आ रही थी तो ये 2 नवाबों की कहानी है जो कि चेस खेल रहे थे, ये शतरंज खेल रहे थे, बहुत खूबसूरत, सत्यजीत रे की फिल्म है, बड़ी खूबसूरत फिल्म है, थोड़ी स्लो है बिकॉज आजकल पीपल डोंट हैव दैट दिस थिंग, बट कभी मौका लगे आई वुड एनकरेज द ऑडियंस टू वॉच शतरंज के खिलाड़ी। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि वही माइंडसेट पाकिस्तानियों का भी है, टू इग्नोर द रियलिटी, लंबी लंबी छोड़ना और अपने आप को नवाब फैलाना, दे वर ऑल फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड्स सर, ठीक है, कुछ जुगाड़ करके कुछ कर लिया, सामने से खतरा आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजें आ रही हैं, एंड दीज 2 गाइज आर प्लेइंग चेस, ये चेस खेल रही हैं आपस में दोनों, इन्हें पता है कि वो आ रहे हैं, इनको पता है, बट मेंटली दे आर इग्नोरिंग। आप शतरंज के खिलाड़ी देख लो, आपको पता लग जाएगा कि इस्लामाबाद ऐसा क्यों है, मतलब दैट माइंडसेट ना, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर एंड बेटर। सर, इशाक डर
एक इंटरव्यू में इनका वीडियो है, उसमें ये बोल रहे हैं करेगा कि नहीं करेगा। ये उस वक्त इनको पूछना चाहिए था कि जी आप जहां जाते हैं इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में, सऊदी हो, अपना अमेरिका हो, कोई भी कंट्री, ये जाके सबसे पहले ये बताता है जी पाकिस्तान पब्लिक डेट ट्रैप में है। दूसरा ये बताते थे कि हम चोर हैं और पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है। कोई बेवकूफ़ी आके आपकी इन्वेस्टमेंट करेगा, इसीलिए इन्वेस्टमेंट कोई IMF से ताल्लुकात हमारे कैसे हैं? क्योंकि आपने अब कि पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि जब इमरान खान थे अपने टाइम पे तो वो बाहर गए, सऊदी, US, वहां जाके उन्होंने बोला कि पाकिस्तान वाले जो हैं वो चोर हैं और अपना इनके ऊपर कर्जा बहुत है, तो इसलिए जो कोई देश है ना वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता। इसमें गलती इमरान खान की है। इमरान खान की है सर। और इशाक डर का ये कहना है कि इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने से पहले यहाँ पे हर महीने $100 अरब की इन्वेस्टमेंट हो रही थी। सर यही कह रहा है वो। सर ये पागल बनाते हैं, ये पागल बनाते हैं। ये स्टेटमेंट इतना वाहियात है कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री था तो इमरान खान जाके ये बोलता था कि पाकिस्तान में सब चोर हैं। चलो इमरान खान ने बोल दिया, इमरान खान ने बोल दिया कि पाकिस्तान में चोर हैं, ठीक है। इमरान खान जब प्रधानमंत्री बना, कब 2018 में कब बना मुझे नहीं याद है, मुझे भी देखना पड़ेगा। आई थिंक 2018 में बना था सर ठीक है। आई कुड बी रॉन्ग, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बट चेक कर लेना एक बार डन सर। और वो स्क्रीन पे लगा देना। 2017 को हर महीने $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही थी कि पाकिस्तानी हाथ जोड़ के कह रहे थे कि भाई अब हम में कैपेसिटी नहीं इन्वेस्टमेंट लेने की, आप वापस ले जाओ। सर क्या झूठ बोल रहा है शाक्टर, शर्म भी नहीं आती इस आदमी को। और ये एक जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर होता था पाकिस्तान का। ये अभी जैसे फॉरेन मिनिस्टर है ना और डिप्टी PM है, ये पहले फॉरेन मिनिस्टर होता था। ये हालत है इनकी। बट अगर आप एक पावर होल्ड कर रहे हो किसी नेशन में, जैसे डिप्यूटी PM की आप पावर होल्ड कर रहे हो और ऐसे स्टेटमेंट आपकी तरफ से आना, यार देखो मैं एक बात बताता हूं, इमरान खान या कोई भी हो, किसी के कहने से ना इन्वेस्टमेंट आती है ना किसी कहने से इन्वेस्टमेंट जाती है। जो अरबों डॉलर लगा रहा है वो बेवकूफ नहीं है, वो गधा नहीं है। उसको पता है कि मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा, मैं $100 लगाऊंगा, मैं $200 कमाऊंगा और मेरे $100 सेफ रहेंगे, ठीक है। मैं डबल कमा के निकलूंगा या 10, 20, 30% कमा के निकलूंगा। उस बंदे को ये श्योरिटी है, नहीं समझे सर? उस बंदे को श्योरिटी है, इसलिए पैसा लगाएगा। कोई इसलिए पैसा नहीं लगा। यार एक बात बताओ, इसका मतलब क्या अगर इमरान खान ये बोलता था कि पाकिस्तान जबरदस्त सेफ है, जबरदस्त सेफ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से सेफ कोई कंट्री नहीं है, और पाकिस्तान में आप इन्वेस्ट करो, तो पाकिस्तान में डॉलरों की बाढ़ आ जाती। खान जब आया 18 को, अगर वो 18 को आया तो आई एम नॉट श्योर, बट अगर 2018 से पहले तो खान नहीं था सर, ठीक है। अब यही नवाज शरीफ ये सब थे, और क्या नवाज शरीफ थे सर। नवाज शरीफ ने तो खूब बोला इन्वेस्टमेंट लाओ। नवाज शरीफ इतना बड़ा 30 मार खान था तो क्यों नहीं आई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आती क्योंकि किसी ने बोल दिया ये और वो, और इमरान खान ने जाके बोल दिया। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए आती क्योंकि इन्वेस्टर डरता है। यहां पे करप्शन बहुत ज्यादा है, यहां पे कानून नहीं है, यहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, यहां पे कुछ नहीं पता। एक बंदा शॉपिंग मॉल खोलता है, 1 लाख की भीड़ आती है, शॉपिंग मॉल लूट के चली जाती है, लोग डरते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है, और इसमें शहबाज शरीफ का भी कोई लेना देना नहीं है। और अगर इमरान खान कहता है कि चोर, अगर इमरान खान कहता है चोर है तो क्या गलत कह दिया? इमरान खान को तो एवन फील्ड में कोई अपार्टमेंट नहीं है ना इमरान खान का, या इमरान खान का कोई प्लाजा है दुबई में, या इमरान खान के खानदान की कोई बहुत बड़े जमीनें पड़ी हैं पेरिस में या फ्रांस के किसी रिवर साइड, कोई जो भी होता है वहां पे, रिवियरा, व्हाटएवर द हेल इट इज, आई डोंट नो। अगर खान की है जमीन है तो सबके सामने एक्सपोज करें फिर आप खान को कि खान ने ये करा है। भाई किसी के कहने से कुछ नहीं होता। चाइना में भी करप्शन है, इन्वेस्टमेंट होती है ना चाइना में। इंडिया में नहीं है करप्शन, इंडिया में भी है, होता पहले से बहुत कम हो गया, ये मैं कबूल करता हूं कि पहले से बहुत कम हो गया, लेकिन करप्शन तो अमेरिका में भी है। अमेरिका का तो राष्ट्रपति को देखो, खुला ले रहा है वो। कतर से $400 मिलियन का जेट ले लिया उसने सर। फिर ये सब ये फालतू की बातें हैं, ये अपने फेलियर को कवर करने की कि साहब हम इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि इमरान खान ने जाके वो बाहर जाके ये बोल दिया कि यहां पे तो सब चोर हैं, लिहाजा आप एक्सपेक्ट ना करें क्योंकि आप इमरान खान को ही आप ब्लेम करो। सर तो तू जाके घर बैठ अपने, भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे, फालतू की बात। हो गया सर, वो वाली खबर ले रहे हैं क्या, बाजवा वाली? कौन सी बाजवा? अब बाजवा का कंफर्म नहीं है, लोग कह रहे हैं कि बाजवा साहब ऑफ हो गए। नहीं, वो ऑफ तो हो गए, पर वो बट धुरंधर स्टाइल लग रहा है। कोई न्यूज मीडिया से कवर नहीं कर रहा है हाँ, कोई न्यूज मीडिया ने कवर नहीं करा। ये लोग
उस पे लिख रहे हैं फेसबुक पे और इधर उधर ट्विटर पे चल रहा है, लेकिन अगर ऑफ होता बाजवा तो पाकिस्तानी मीडिया कवर करता कि ऑफ हो गया है। हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने या इवन इंडियन मीडिया ने, किसी भी मीडिया ने ये नहीं बोला कवर नहीं किया ऐसे कि बाजवा ऑफ हो गया, तो हम मान के चलेंगे ऑन है अभी। धुरंधर स्टाइल में धुरंधर में एक को निपटा लेता ना बाथरूम में। बट हुआ कुछ ऐसा ही था, बाथरूम में गिरे हैं पता नहीं कुछ। हाँ हाँ, बट अभी ऑफ की खबर नहीं है। चलो सर। ओके ठीक है भैया, राम राम। बिल्कुल जी, ये बाजवा वाली जो खबर है जो एंड पे चली है, उसके बारे में वाकई कोई, मैंने भी एक दो जगह पे देखा था कि जी वो टपक गया, ये पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, लेकिन ये है कि कोई कवरेज नहीं है उसकी, और वो फेक ही लग रही है अभी तक न्यूज़। तो वो सुना था कि जी बाथरूम में गिर गया और मेरे ख्याल में फालज का अटैक हुआ है उसको, और मेरे ख्याल बीमार है, सीरियस कंडीशन में है। बाकी अभी मेरे ख्याल में क्या नहीं है, इतनी जल्दी नहीं निकलेगी। तो बहरहाल सीधी सी बात है भाई। अबे सीरियस ले क्या है लौंडा, ये तो कुछ हो रहा है, मरवाएगा हमें नहीं भी। मैं कुछ नहीं बोल रहा। क्या कर रहे हो, मरवाओगे हमें भी। मोटू भैया। खैर एनीवेज जी, वो मोटू वो यो क्रिकेट की तरफ आते हैं। क्रिकेट का मौजू जो है बीच में डिस्कस किया गया, जोक्स आर अपार्ट, मजाक कर रहा था। और खैर एनीवेज वहाँ पे जो है आईपीएल चल रहा है इंडिया में, और यहाँ पे पीएसएल चल रहा है। तो पीएसएल में जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, वो भाई वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी सीनियर जो हैं वो पंगे कर चुके हैं इस तरह की। चलें, वो गलत है और गलत को सही आप करार नहीं दे सकते 100 बार भी। कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात एक ही है। और भाई बॉल टैंपरिंग जो है, इस तरह की जो है एलिगेशन लगना, वो खिलाड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहाँ पे भाई देख ले, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोगों ने हरकतें की, और भाई हर दूसरी तीसरी टीम में किसी न किसी ने कोई ना कोई, सबसे ज़्यादा चैलेंज जो है पाकिस्तान ने मारी, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो है ये बॉल टैंपरिंग और मैच फिक्सिंग और इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, वो पाकिस्तानी थे। और अगेन वो शाहिद अफरीदी का क्लिप लगाया हुआ था उन्होंने, वो तो इंटरनेशनल मैच था, वहाँ पे उसने पंगा किया, मैच जीत जाते, वो एक और सिचुएशन होती, 2 नंबरी की उसने, नो डाउट। उसने एलिगेशन अपने ऊपर, जुर्माना लगवा लिया और मैच बैन हो गए, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे पीएसएल चल रहा है, उसमें तुम बॉल टैंपरिंग करोगे? सीरियसली, मतलब क्या क्या ऑनर ने क्या कहा है कि जीजे जाके बॉल को जनाब चबाओ, बॉल को क्या करो बॉल को। और साथ कोई ले जाना था हजार, वो क्या नाम है उसका, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है स्मिथ, उसने मेरे हाल में कुछ जेब में डाला था, क्या किया था, जेब में डाला हुआ था, टेस्ट मैच चल रहा था, तो जेब से निकाल के वो, और कैमरे इतने लगे होते हैं, बॉल को जनाब रब किया, और वो सबको नज़र आ रहा था। उनकी ऐसी सीरीज चल रही थी, और समझ ले इंडिया पाकिस्तान का मैच ही टाकरे वाला चल रहा होता है। तो वो सिचुएशन में इतने कैमरे लगे हुए हैं, तुम लोग जो है वो घेरा डालोगे, एक दूसरे के साथ खड़े होगे, और भाई और कैमरा तुम्हें नोटिस नहीं करेगा। एक प्लेयर अकेला खड़ा हो ना, तो उसके ऊपर कैमरा जो है फोकस किया होता है कि क्या हो रहा है। वो इधर से उधर करता है ना, ट्राउजर को हाथ लगाता है, कुछ करता है, तो भाई नोटिस होता है। यहाँ पे तुम 3 खिलाड़ी जो है, हम 3 है खिलाड़ी, हम इकट्ठे होंगे तो भाई को बात करेंगे, तो कैमरे 2 नहीं 3-4 फोकस जो है हम पे हो जाएंगे कि यार वो क्या कन्वर्सेशन हो रही है, क्या मशरे। कमेंटेटर उसके ऊपर बात करता है कि हाँ अच्छा ये चल रहा है, ये स्ट्रेटजी चल रही है, आखिर वाला ओवर चल रहा है, अब इसको देंगे या बॉल की किस तरह बॉल करवानी है, अब कैप्टन डिसाइड करेगा फील्ड किस तरह रखनी है, तो ये मशवरा हो रहा है। तो कमेंटेटर उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, कैमरा मैन की कोशिश होती है कि फोकस उनके ऊपर रहे कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। बॉल पकड़ के तुम सीरियसली तुम उसको जनाब रब कर रहे हो, उसको जनाब दबा रहे हो, फिर नाखून लगाए जा रहे हैं, एक साइड के ऊपर रब किया जा रहा है, ठीक है ना। उसकी सीम जो है, धागे जो है, वो जो है उधेड़ने की कोशिश की जा रही थी फखर जमान की तरफ से, और करके बड़े प्यार के साथ फिर रब करके बाल, और इसको दे रहा है जनाब क्या नाम है उसका, टेपिया जो है, ठीक है ना, हारिस रऊफ को, उसको पकड़ा रहा है। अंपायर ने भाई वो नोटिस कर रहा था, उनके प्लेयर भी, उन्होंने स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि जब प्लेयरों को दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर वो दिखाई देते हैं, मैं भी हो सकता है स्क्रीन के ऊपर जो बैटिंग कर रहे थे
या सेकंड टीम थी जो आई डोंट नो कौन सी थी साइड पे, वो दूसरी टीम जो है वो उन्होंने देख लिया होगा, उन्होंने भी, अंपायर ने भी उसी वक्त बाल मांग लिया। अंपायर ने जब चेक किया तो उन्होंने कहा क्या किया है? अंपायर का बताते हैं, बड़े टाइम से उसने इन तीनों के ऊपर नजर रखी हुई थी और वो देख रहा था। पहले भी ये कुछ करते रहे हैं, हैं? बीच बीच में ना कुछ करते रहे हैं, लेकिन अंपायर ने नजर रखी हुई थी। जो ही इसने फहर जमान ने बाल दी है ना, तो अंपायर ने बुला लिया। अंपायर ने कहा कि ये बाल मुझे दो। वो बाल दे ही नहीं रहे थे। तो अंपायर ने जब ली बाल, तो अंपायर ने फहर जमान से कहा कि आपने जो है ना इसको बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ की है और इसको टेम्परिंग करने की कोशिश की है। अब फहर जमान ने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं किया। अब वो उसने जो है ना वो इनकार कर दिया है मानने से। लेकिन फहर ने? ये है कि फहर ने लेकिन ये है कि कैमरे की जितनी भी इमेजेस ली गई हैं, बकायदा अंपायर ने बॉल को पकड़ के दिखाया कि कितना फर्क है उसमें, और साफ नजर आ रहा है। वो कट जो पड़ा हुआ है ना वो साफ नजर आ रहा है। तो इस तरह के प्रूफ भी दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ जो इंक्वायरी बैठी है, उन्होंने 24 घंटे का टाइम ले लिया है कि भाई हम जो भी निर्णय लेंगे वो 24 घंटे के बाद निर्णय लेंगे। अब देखते हैं कि उसमें फहर जमान जो है क्या होता है। वक्ती तौर पर जो फैसला लिया गया वो ये लिया गया है कि दूसरी टीम जो है उसको 5 रन जो है उसका बेनिफिट मिला है, कि उसके 5 रन कम कर दिए गए हैं कि ठीक है आपको ये बेनिफिट देते हैं। नहीं दिया तो है बेनिफिट, लेकिन भाई वो टीम जो है, अब मैं जब मैच देख रहा था उन्होंने कहा जी नया लड़का जो है नीचे वो खेला नहीं था इंडिया के खिलाफ, वो लड़का खेल गया था, राइट हैंडेड ही था, कीपर था, वो बड़ा शॉट डालता था, पता नहीं उस्मान नाम था, क्या नाम था उस लड़के का। तो वो जो है वो खेल गया, तो यहाँ पे वही लड़का उसके सामने था और भाई उन्होंने कहा जी न्यू बॉल इसके हाथ में है टीपीए के और ये लास्ट ओवर करवाने जा रहा है और इतने रन चाहिए। मैंने कहा न्यू बॉल इस टाइम के ऊपर क्यों मिला है? तो अब पता चला है भाई अंपायर ने उस वक्त चेंज कर दिया। उनके पास वो कड़े होते हैं, वो साइज के कड़े होते हैं, उसमें से बॉल वो गुजारते हैं। तो अगर बॉल जो है वो अटक जाए थोड़ा बहुत भी गुजारते हुए उसमें से, उस रिंग में से, तो भाई वो बॉल जो है वो डैमेज हो चुकी होती है। तो ऑलरेडी उन्हें शक था। इन तीनों के ऊपर जुर्माना तो हो गया है, लेकिन ये देखने लायक होगा कि ये बेवकूफ़ी अब आगे कहाँ तक चलती है, क्या होता है। उधर जो है कमेंटेटर जो है वो अलग बोंगियाँ मार रहे हैं। मुश्ताक जो है देख लो यार वही चीज़ कि भाई ठीक है तुमने छोड़ दिया क्रिकेट, 100 बार कह चुका हूँ कि कमेंटेटर की लाइन में आना है। रमीज़ राजा आया है, उसने अपनी इंग्लिश जो है ऐसी इम्प्रूव की है कि डिफरेंट एक वेरिएंट जो है वो पेश किया है। तो जो है वो हर जगह जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, साथ जा रहा होता है। उसका एक ज़रिया बना हुआ वसीम अकरम लेजेंड है। तो देखना चाहिए इनको कि यार किस तरह बातचीत करनी है, क्या करना है। आप मेहमान नवाज़ी कह रहे हैं कि बड़े मेहमान नवाज़ होते हैं, ये मेहमान नवाज़ी है? घर बुला के बेइज्जती कर रहे हैं। यार मतलब कि मैं तो वही कहूँ कि आप किसी के साथ किसी को मैंने मारा, या वो एक कह लें कि पास्ट का एक किस्सा था, बिल्कुल छोटे थे और जब उसको मारा, या उसको जिस तरह इसका एक किस्सा है, तो इसने कि लड़के को जनाब जाने नहीं दिया। वो एक दोस्त ही था, तो एज अ जोक ही सुना रहा हूँ उस चीज़ को, है रियलिटी, लेकिन उसको जाने नहीं दिया और जानबूझ के तुम इधर से गुजरो तो मैं बताता हूँ, और अच्छा, उसे जाने नहीं दिया। तो मतलब अब ये उसको बार बार खड़े होके कहीं पे महफिल हो, कोई ऐसी चीज हो रही हो, लाइव इवेंट हो रहा हो, और वहां पे उसको जनाब बोल दे के पता है तुम्हें मैं गुजरने मैं नहीं नहीं देता। बोलता, लेकिन ये मौका नहीं छोड़ता, ये उसको ताना जरूर देता है कि और जरा जोक है ना, वो तो इवेंट तो नहीं मैं नहीं चल रहा, बोलता उसको कुछ वो भी। इवेंट तो नहीं चल रहा कोई बड़े इवेंट की बड़ी जगह हो, मतलब शादी उसकी हुई और उसके हम उसको बोले, वो ऐसी चीज नहीं थी। ये मोहल्ले ये वो वाला हिसाब था। ये मोहल्ले की वो मासी है जो सिर्फ लगाई बुझाई करती रहती वही है। ना, ये उसको छेड़ता है। तो भाई उसमें मजा बड़ा आता है, क्योंकि वो तो यार एक अलग दोस्ती यारी वाला माहौल है, वो कोई नोट नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे तो भाई वर्ल्ड वाइड आपको देखा जा रहा है, नो डाउट देखा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप जो है पास में प्लेयर रह चुके हैं और वो भी एक सीनियर प्लेयर है, और भाई देख लें आप कि आप बात क्या करने लगे हैं। हाँ आपने आज जो कह दिया, उसने को बात की तो आपने कह दिया कि हाँ छक्का तो बोल तो मैंने भी किया था, तो वो आगे से कि हाँ मैंने छक्का तो तुम्हें मारा था। तो वो एक ऐसा जोक जो है बन जाता, और वो इग्नोर कर रहा है इनके मुताबिक, मैंने वो सुनी नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जो क्या नाम है इनका, ये मेजर सर के साथ बैठे हुए हैं, इनका नाम दे प्रोड्यूसर। छोटे छोटे प्रोड्यूसर छोटे सीपी। प्रोड्यूसर जो हैं, वो जो कह रहे हैं कि बार बार इग्नोर किया जा रहा है। तो इट्स मीन कि भाई एक बार बंदा करता है तो बंदा इग्नोर कर जाता है, लीव इट यार, बात को चेंज करता है। दूसरी बार, तीसरी बार, अब चौथी बार वो गाली निकालता स्ट्रेट फॉरवर्ड, या कुछ कहता कि यार शराब, ये कॉल भी दे देता
तो भाई बेइज्जती थी वर्ल्ड वाइड। और मजाक करना तो उसका एक लेवल होता है, वो अलग तरीके से आप जो है वो आईपीएल वो अलग बैठे हों, पीएसएल की दोस्ती बात यारी कर वाला रहे कोई बैठ के खाना खा रहे हो, अलग बैठे हो, कोई हाँ कैमरा ना हो, तो पर्सनल वो हो, वहां पे जाके बेशक अपनी पिछली बातें याद करें, जो बिल्कुल। भी करना है करें। यहाँ पे दोहराना मतलब वो आईपीएल पीएसएल की बातें कर रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या चेंजिंग हुई है, क्या होना चाहिए, क्या बेहतर होगा। और क्योंकि सिचुएशन इस तरह की चली भाई, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, सजेशन दो कि हाँ यार ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। जैसे हम यहाँ पे बैठ के सजेशन दे रहे थे कि यार इसको लेट कर लो, वहाँ पे आईपीएल चल रहा है, सारी दुनिया नहीं का नहीं, फोकस उधर है। सवाल जो है वो कुछ और पूछ रहा है, जवाब कुछ और दे रहा है। हम्म, ये मुशी नहीं, वो मुश्ताक अहमद क्या है। नाम है, एक तो भूला, मुशिक भाई। मुशी मुशी भाई, ओ मुशी भाई। मुशिक भाई, मुशी मुशिक पता तो है ना किसको कहते अच्छा, ठीक हैं? हो यार गया, कोई मतलब नहीं ये यार। मुश्क की तरह ही है ना। सही। अबे मुश्ताक अहमद कह रहा नहीं वैसे वो भाई। कहते हैं ना ये भाई भी। मिसबा जो है, मिसबा लाख पुराना जो है वो कह लें कि कैप्टन है, पास में रहे हैं, अच्छा बैट्समैन था, अच्छा कैप्टन था, नो डाउट। उसने केस कर दिया है अहमद शहजाद के ऊपर कि वो इंटरनेट के ऊपर बैठ के मेरे खिलाफ उसने बातें की हैं, तो शायद आप कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना। बिल्कुल। खैर एनीवेज, जोक सारा पार्ट, लेकिन वो पास की चीज़ें थी और उस हिसाब से हमने बात की, लेकिन हम वो चीज़ नहीं करेंगे कि भाई जो रियलिटी है उसको दबा दें, और जो कह लें कि फेक चीज़ें हैं, ठीक है, इररेलेवेंट चीज़ें हैं, वो उनको हम आगे लेके हाँ ये है वो है और पीएसएल बड़ा छाया हुआ, बड़ा पैसा है, कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है ना, आप एक टूर्नामेंट करवा लें, दैट्स ओके, हो रहा है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, थोड़ी बहुत क्रिकेट को फ़रोग मिल रही है, लेकिन इस फ़रोग को थोड़ा और जो है गैप दे सकते थे। आईपीएल अलग हो जाता, ये अलग हो जाता, उससे फ़ोकस हट के बहुत सारे लोगों का फ़ोकस इस तरफ होता, तो मेरे ख़्याल में ये मसले रिज़ॉल्व भी हो जाते, आवाम भी आ जाती जो ज़रूरी थी, जिनका एग्रेशन जो है वो ज़रूरी था देखना उनको। तो यहाँ पे आईपीएल चल रहा था, तो विराट ने वही पुराना जो ऑस्ट्रेलिया के साथ आंकड़ा है, ट्रेविस हेड आउट हुआ है तो किस तरह पिच के आगे पीछे जो है वो जंप कर रहा था विराट कोहली, गुस्सा दिखा रहा था। लोगों ने ये भी देखना होता है, तो वो एक अनदर मैटर है भाई, वो सिचुएशन है। अब बाकी पाकिस्तान के हालात जिस तरह के चल रहे हैं भाई, और सबको पता है, और इन्होंने उसके ऊपर गहरी रोशनी डाली है बड़ी लाइट लेके। तो हमारे पास तजिया निगार दो हैं जी, शुरू करते हैं प्रोग्राम और चलते हैं जी नवाज क्वेश्चन साहब की पूछें, तरफ से। क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन ये है कि सागदार गिरे क्यों है? नहीं आपने बीच में कुछ कहा था, आपने कहा था पहले गिरे हो। और नहीं, छोड़िए मैंने कुछ नहीं, नहीं उनको कहा, छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं कहा। मौजूदा सरकार में मौजूद है वो। नहीं नहीं, जोक जरा पार्ट भाई, इसको कट करे बीच में से जी। हमारे तजिया निगार हैं दो बैठे हुए। क्वेश्चन पूछे ना। क्वेश्चन ये है कि भाई पाकिस्तान अब तेल किससे लेगा? इसको पता ही नहीं है कि आगे वीडियो में क्या क्या न्यूज़ दी गई है, मैं सिर्फ ये सुनना चाह रहा था। बहरहाल जी, तेल किस किस से लेगा या किस किस को देगा, बल्कि मेरे ख्याल में देगा, लेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तेल के वाफर मिकदार में कुएं हैं। और खुद रिजवान ने भूल गया साबित है। किया कि गैस नहीं, के मुझे जखायर भी याद है मौजूद है। कि तेल, रिजवान ने साबित किया गैस के जखायर भी मौजूद है। हाँ गैस के जखायर भी हैं। वो भरे भरी महफिल में जो है उसने शो किया। शो किया है, तो पाकिस्तान आम कंट्री ने समझा। मिसाल दी है एक। फिर कहते हैं गैस महंगी हो गई। हाँ, तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब आए हैं जी, और आके कह रहे हैं कि हुकूमत अपने सर पे लेगी और अवाम पे बोझ नहीं डलेगा। तो यार मुझे ये समझ नहीं आती, हुकूमत जो अपने सर पे लेगी वो भी तो अवाम की पूरी बोझ है ना। हुकूमत ने कौन सा अपनी जेब से देना है, हुकूमती खजाने से ही जो है वो खसारा पूरा किया जाना है। और रही बात कि अवाम पे नहीं डालना, चलें ठीक है, अच्छी बात है, नहीं डाला, लेकिन जो 55 रुपये पहले ही जो है वो पहले दिन ही महंगा कर दिया था, वो क्या अवाम की जेब पे नहीं डला? वो बोझ अभी तक जो है अवाम झेल रही है कि इतने दिन पहले से ही जो है वो सस्ता पेट्रोल खरीदा हुआ भी हमें जो है महंगा खरीदना पड़ा। तो वो बोझ नहीं था। हाँ, वो ना किया होता तो अभी 55 रुपये कर लेते ना। वो तो पूरी सारी दुनिया में महंगा हो रहा है, वो हमें भी पता है कि महंगा हो रहा है, महंगा मिल रहा है पीछे से।
तो पाकिस्तान में चलें, अभी शॉर्टेज तो नहीं हुई क्योंकि जहाज़ मेरे ख़्याल में आए हैं पाकिस्तान में, जिसकी वज़ह से शॉर्टेज नहीं हुई पेट्रोल की। और महँगा तो ज़ाहिर है पीछे से मिल रहा है महँगा, तो महँगा तो होना ही है। लेकिन 55 पे तो पहले से ही महँगा कर दिया ना, तो वही चीज़ें अभी तक हो रही हैं, सिर्फ़ ये एक अपना नाम बनाना जी, अपनी वोट बैंकिंग के लिए ये बयान देने के हम अवाम पे बोझ नहीं डाल रहे, डाल दिया था पहले दिन से ही। अवाम पे तो बोझ डला हुआ है। और बाकी ये कहना कि ईरान ने वाक़ई कहा है कि पाकिस्तान के भी जो जो जहाज़ हैं वो निकलेंगे, इंडिया के भी और 4-5 और मुल्क हैं, उनका नाम है, वो ईरान ने कहा हुआ है और वो निकलते रहेंगे, आते रहेंगे, शॉर्टेज इसीलिए तो नहीं हुई क्योंकि वो पहुँच रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो है वो पूरा हो रहा है, लेकिन महँगा तो मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, महँगाई तो होगी। मैंने पहले ही कहा था क्योंकि मार्केट पीछे महँगा मिल रहा है तो आगे महँगा मिलेगा। अब इंडिया में भी इस चीज़ को जो है वो अपना कंट्रोल किया जा रहा है कि शॉर्टेज ना हो, लेकिन शॉर्टेज तो चलो नहीं होगी, मैनेज कर लेगी वहाँ की गवर्नमेंट, लेकिन महँगा अगर पीछे से ही महँगा मिल रहा होगा तो ज़ाहिर है महँगा खरीदना पड़ेगा। अवाम फिर कहे जी ये गवर्नमेंट का कसूर है, फिर ये गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। तो महँगा तो मिलना ही मिलना है। उसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, ना इंडिया की गवर्नमेंट का। लेकिन पाकिस्तान का हम इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो पहले दिन से ही 55 पे जो है वो महँगा कर दिया था। तो इंडिया में मेरा ख्याल है अभी तक नहीं हुआ। इंडिया इंडिया की में भी सरकार मेरे जो है ख़्याल अभी मैनेज में करके दे रही हुआ है। है 5-6 रुपए शायद हुआ था। शायद आप लोगों को पता होगा, मुझे इतना ख़ास इल्म हुँ, नहीं है। हमने यही सुना गैस है तो महँगी हुई थी वहाँ पे। हमने यही सुना है कि सरकार जो है वो मैनेज करके दे रही है और गैस के बारे में जो हमने सुना था वो भी बहुत सारे लोगों ने इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अपोज़िशन जमातें जो हैं उनकी तरफ से एक कह लें कि चाल ही कह लें या इस तरह से कह लें कि सरकार को बदनाम करने की साज़िश रची गई है। गैस के हवाले से भी जो है बहुत सारे इलाके जो हैं वहाँ पे इस तरह की दिक्कत जो है वो अपोज़िशन की वजह से हुई। लेकिन सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो इंडियन अवाम से जिस तरह से हमने कमेंट भी देखी हैं तो यही सुनने के लिए मिला है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। ये आप लोगों ने फेक न्यूज़ ही सुनी है कि गैस की जो किल्लत है वो हिंदुस्तान में हुई, नहीं हुई। और उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनमें चले नहीं वो ₹5 इज़ाफ़ा गैस अगर हुआ भी है गैस अगर वो नहीं हुई तो फिर लंबी-लंबी लाइनों वाली वीडियो कहाँ से आएँगी? हाँ, ये तो बात सोचने वाली है लेकिन ये कहा हर यही न्यूज़ जाता है कि इंडिया के न्यूज़ अपोज़िश चैनल से ही मैंने सुना था कि जी गैस का थोड़ा-सा मतलब मसला है, लेकिन वो मैनेज कर लिया है गवर्नमेंट ने, मैनेज कर भी रही है गवर्नमेंट। और मैं उस वक़्त भी यही कहा था क्योंकि जब कतर से आ रही है 80% 90% गैस इंडिया की कतर से आ रही है, तो कतर में ज़ाहिर है आप लोगों को पता ही है कि एक तो वो रास्ता बंद हरमुज़ वाला, दूसरा जो है कतर पे हमले हो रहे थे, तो गैस नहीं आ रही थी, तो ज़ाहिर है वो मसले तो होने हैं ना, ये गवर्नमेंट खुद से थोड़ी कर रही है, अगर हो भी रहे हैं, एक बात है सिर्फ़ कि गवर्नमेंट थोड़ी कर रही है ये, या महँगी कर रही है या शॉर्टेज कर रही है, वो गवर्नमेंट थोड़ी कर रही है। वो तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल जो है वो सारा प्रेशर है ना। ये सिर्फ़ ये तो थोड़ी है कि गवर्नमेंट करप्शन करके अपनी जेब में डाल रही है गैस कोई। गैस आएगी पीछे से तो आपको मिलेगी ना, गैस आएगी जिस हिसाब से आएगी, जिस रेट से आएगी तो उसी रेट से मिलेगी आपको। तो ये गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। मैंने ये पहले दिन कहा था कि इस सिचुएशन में गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए था कि ना कि इस चीज़ को मतलब कि गवर्नमेंट के वो खिलाफ यूज़ करना जी, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही। ये पेट्रोल, गैस, डीज़ल ये सारा कुछ तो पीछे से ही जो है वो महँगा आ रहा है या आ ही नहीं रहा, कम आ रहा है। तो वो चीज़ें तो फिर अवाम को भी देखनी चाहिए ना कि गवर्नमेंट का साथ दें, इस वक़्त सिचुएशन मुल्क के साथ खड़े होने की है। ना कि ये पार्टीबाज़ी करना, अपोज़िशन के साथ खड़े हो जाना, वो ये तो वोट बैंकिंग है सारी। हाँ, अगर अवाम वहाँ अगर गवर्नमेंट वहाँ पे करप्शन कर रही होती, पीछे से सही आ रही होती, सस्ती आ रही होती, अवाम को ना मिल रही होती, महँगी दे रही होती, तो फिर जो है आपका एतराज़ बनता है। फिर तो मैं भी कहूँगा कि अपोज़िशन का एतराज़ बनता है। लेकिन अगर आ ही नहीं रही पीछे से तो गवर्नमेंट ने कहाँ से देनी है चीज़ें वो? हुँ। जो स्टोर हुई पड़ी हैं, वो ज़ाहिर है आहिस्ता-आहिस्ता ही यूज़ करनी है, ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म चले वो चीज़। मैनेज तो करना पड़ता है ना फिर। तो अवाम तो वैसे ही भी कई बातों पे खाम-खा के जो है वो हाइपर भी हो जाती है। अवाम का क्या है? और बाकी रही बात क्या नाम है उनका अ, इसहाक डार जो हैं वो गिरे,
चले वो स्लिप जो है वो कोई भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद और क्या हुई थी टॉपिक, किस पे बात हुई बस थी? यही 2-3 टॉपिक। नहीं नहीं, एक था कोई बीच में, बीच में अब क्या था? वीडियो के बीच में। यार मुख्तलिफ मौजूद डिस्कस होते रहे, सबसे ज़्यादा लाभ तो मेरे ख्याल में उस जोक के ऊपर हुआ था जो मेजर सर ने कहा कि मांग तांग के और पार्टियां करने वाले जो लोग हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे थे ना पाकिस्तानियों को। जेब में 5 रुपए नहीं है और मोहल्ले पूरे से मांग तांग के जो है वो पार्टी देना, वो बात हुई थी। नहीं वो देखा, क्यों हुई याद आ थी? गया ऐसे। वो पाकिस्तान को डिस्कस किया जा रहा था ना कि पैसे नहीं है आपके पास और ये और वो। और जब शहबाज शरीफ जो है उनका नहीं ऑडियो नहीं, चलाई वो गई इस चीज के ऊपर बात हुई है ना कि वज़राए हर्जा को बुलाया हुआ है और सालसी बने हुए हैं, सुलह करवाने के लिए कोशिशें जारी हैं। तो इसहाक डार जो हैं वो अपना एक किरदार अदा कर रही हैं। तो वो नहीं इसलिए नहीं ये कह रहे थे नहीं कि नहीं 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 पेट्रोल नहीं के नहीं नहीं ऊपर हुई नहीं थी। नहीं वो हुई थी जो मैं बात बताता हूँ कि जो असल बात रह गई है बीच में, जो मैं कह रहा था कि होनी है, खान साहब उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि हाँ, उनकी इमरान वजह खान। से इसहाक डार ने जो बयान दिया कि उन्होंने बाहर जाके कहा कि ये चोर हैं, ये करप्शन करते हैं, इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए भाई? तो इन्वेस्टमेंट भाई पहले से पहले ही कितनी की आती थी? या चले खान साहब तो निकल गए, अब आप लोग हैं, अब कितनी की आगे इन्वेस्टमेंट? काफी सारी कंपनियां तो यहाँ से छोड़ के चली गई हैं। काफी हाँ, तो सारी जो है तो वो ही गवर्नमेंट। कह रहा हूँ ना कि ये कसूर को खान साहब का है कि जो उसने बोल दिया है तो ये हो गया वो हो गया जी, इस वजह से नहीं आ रही। पहले कौन सा यहाँ पे जो है वो दुबई बना हुआ था? दे वुड से कि हमारी इमेज जो है वो डाउन हो गई है बार बार कहने की वजह कोई से। डाउन नहीं हुई। ठीक है ना, हालांकि तो ये उससे सुना है। उसने तो चले ये बोला है, तो जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने तो कहा ना कि हम तो मांगने वाले नहीं है। तो वो क्या था? वो भी तो सरेआम बोल रहे थे कि हमारी मजबूरी है। हाँ, बेगर कांट बी चूजर उनकी जुमला है। उनके जुमला है ना, तो वो क्या था फिर? तो ये चीजें जो है वो ज़ाहिर है अपना मलबा उठा के हर कोई जो है वो, मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में हर कोई अपना मलबा उठा के जो है दूसरों पे फेंक देता है। पीटीआई वाले आएँगे वो अपना सारा मलबा उठा के नून लीग पे फेंक देंगे, नून लीग वाले पीपल पार्टी और दूसरे पे फेंक देंगे, पीपल पार्टी इन पे फेंक देगी। ये सियासी जमातों में जो है वो चलता रहता है। एक्सेप्ट नहीं करना कि ये हमसे भूल हुई है और हम इसको सुधारेंगे, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और पाकिस्तान के आगे लेके जाएँगे, ये चीज़ें जो हैं वो कोई भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान को आगे लेके जाने की कोई भी सोच नहीं रखता। बस ये है कि दूसरे को गिराना है, खुद को ऊपर जो है वो ऊँचा साबित करना है। यही चलता है। एज अ विक्टिम कार्ड यूज़ किया जा रहा है जी। जो भी आ रहा है, लेकिन हम तो आम आवाम हैं और हम चाहते हैं कि सुधार पैदा हो। ऐसी सिचुएशन में भाई कुछ लोग जो हैं वो बहुत माड़े हालात में चल रहे हैं, शादियां भी अटेंड नहीं कर पा रहे। खैर एनीवेज तो मुल्क के हालात बहुत ख़राब है। तो हमारा ओपिनियन यही है जी। कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।